हो या बुजुर्ग हो, सभी जो है कतारबद्ध हो गए हैं इसी उम्मीद के साथ कि इस बार बेहतर हो। और देख सकते हैं किस प्रकार से कतारबद्ध तमाम जो मतदाता हैं अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से 12 प्रकार के दस्तावेज मान्य रखे गए हैं, उसमें से कोई भी दस्तावेज लेकर जो वोटर है वो यहाँ पहुंचे हैं। और सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के साथ साथ बिहार पुलिस के तमाम जवानों की तैनाती की गई है। 200 मीटर की परिधि में कोई गैदरिंग नहीं किया जाएगा और उसको लेकर जो है सभी अधिकारी खुद मॉनिटरिंग और पेट्रोलिंग में जुटे हुए हैं। कुछ वोटर हैं, उनसे बातचीत करेंगे। विवाह, इसी बूथ के वोटर हैं आप, कैसी तैयारी है? वोटर्स भी तैयार रहते हैं ना, वोट देने आई है जी। अच्छा, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी है। क्या मुद्दा रहेगा? काम हुआ है जी। काम हुआ है। चलिए बताइए, उपचुनाव है लेकिन तस्वीर काफी अच्छी है। बढ़िया है। हम लोग पुराने मतदाता हैं। अच्छा। और बांकीपुर विधानसभा पटना पश्चिम से हम लोग हैं यहाँ पे। और 56 एक बेहतरी के लिए वोट होगा। जो अच्छा काम हुआ है, माननीय नितिन कुमार जी पूर्व एमएलए हमारे थे, तो जनता का जनादेश क्या है वो सबके सामने है। तो काम हुआ है जी। मंदिरी नाला से लेकर आप हमारे मोहल्ला में देखा, सबसे बड़ी बात है क्राइम। बुद्धा कॉलोनी में अगर अदर थाना से अगर आप क्राइम की बात कीजिएगा तो हमारे बुद्धा कॉलोनी थाना में क्राइम की अगर बात कीजिएगा तो अदर सब थाने से काफी अच्छी पोजीशन है। चलिए, तो ये वोटर्स हैं और कुछ और वोटर हैं, उनसे बातचीत करेंगे। ये बताइए कि चूंकि बांकीपुर कहा जाता है काफी वीवीआईपी क्षेत्र है ये, और यहाँ से एक दिग्गज जो है मैदान में उतर चुके हैं। नितिन नवीन का पूरा परिवार रहा है। अब बताइए कि अब जो है उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है, कैसी तैयारी है आप लोग? तैयारी जबरदस्त है, एकदम पहले से भी अच्छा रिजल्ट आने को है। अच्छा, काम हुआ है? बाकी खूब काम हुआ है हाँ। और आगे भी होगा। सुरक्षा को लेकर क्या कहेंगे सभी? नहीं, बहुत ही बढ़िया है। जो सुरक्षा जो है पहले से बहुत ही बेहतर है, बहुत ही बेहतर। इस फुल माहौल में वोटिंग होगी? बिल्कुल। बिल्कुल विवाह, देखिए 422 बूथ बनाए गए हैं विधानसभा उपचुनाव में। और बता दें आपको, ये किदवईपुरी का इलाका है, वीआईपी क्षेत्र है ये। बगल में सांसद रविशंकर प्रसाद का भी आवास है और कई भी वीआईपी यहाँ पर रहते हैं। और उसी बूथ पर हम मौजूद हैं। बूथ संख्या ये 54, 55, 56 है। एक साथ 3 बूथ हैं और यहाँ पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। 3,79,000 जो वोटर हैं आज प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। हालांकि ये वीवीआईपी सीट भी है, क्योंकि यहां से देखा जाए तो नितिन नवीन 2006 से लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। उससे पहले उनके पिता जो हैं नवीन किशोर सिन्हा जो हैं वो विधायक रहे हैं और ये पारंपरिक सीट मानी जाती रही है। उसी पारंपरिक सीट में नितिन नवीन के राज्यसभा सांसद बनने के बाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद, रजनीश, चूंकि ये आज जनता के मताधिकार के जरिए उनके फैसले का दिन है और इसीलिए ये लोकतंत्र की खूबसूरती है जो आज नजर आ रही है। हमारे साथ ग्राउंड जीरो से हमारी सहयोगी विनीता मिश्रा भी जुड़ चुकी है और अमित भी हमारे साथ जुड़ा है। एक एक बूथ की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे और हर एक शख्स से हमारी अपील होगी जो इस बांकीपुर के वोटर हैं वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। रुक कर लेती हूं अपनी सहयोगी विनीता का। विनीता, सुप्रभात। और सबसे पहले जिस जगह पर आप मौजूद हैं वो जगह कौन सी बूथ है और किस तरीके की खूबसूरत तस्वीर आज नजर आ रही है? बिल्कुल विवाह, आपको भी सुप्रभात। और आज का जो सुबह है वो खास है क्योंकि बांकीपुर में एक सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं और ये जो मुकाबला है त्रिकोणीय है। बीजेपी का गढ़ जरूर माना जाता है, लेकिन इस बार प्रशांत किशोर भी चुनावी मैदान में है। आरजेडी की तरफ से रेखा गुप्ता भी अपनी किस्मत आजमा रही है। कई बूथ ऐसे हैं जहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, कहीं कोई चूक ना हो। और अभी इस वक्त हम डाक बंगला चौराहे के पास जो सरकारी स्कूल है वहां मौजूद है। यहाँ 5 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, यानी 144, 45, 46, 47 और 48। हालांकि सुबह सवेरे जो मतदाता हैं वो ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आ रहे हैं। लगातार हम अपील भी करते हैं कि पहले मतदान फिर जलपान। गिने चुने कुछ मतदाता यहाँ आ रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मतदान केंद्र की अगर हम बात करें तो यहाँ देख सकते हैं कि जो मतदान केंद्र है यहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जवानों की तैनाती की गई है और कई मतदाता है जो फर्स्ट टाइम वोटर है। फर्स्ट टाइम वोटर? नहीं, मैं थर्ड टाइम। आप पहले वो निशान दिखा दो क्योंकि वो निशान बहुत जरूरी है। देखिए इनके हाथों पे वो निशान लग चुका है, पहले मतदान फिर जलपान। वोट डाल लिया आपने? बिल्कुल। क्या लग रहा है? प्राउड फील हो रहा है। वैसे तो मैं वोट हमेशा देती हूँ, बट इस बार फर्स्ट वोटर मतलब सबसे पहले दिया है सुबह सुबह, तो ये अच्छा लग रहा है।
बहुत कम लोग अभी दिख रहे हैं, जागरूकता लग रहा है कि कम है इधर। हाँ, क्योंकि बहुत लोग लेट से आते हैं और मॉर्निंग बहुत लोगों की 8 बजे के बाद ही होती है, तो लेट से ही आएंगे। थर्ड टाइम वोट डाल रहे हो आप, लेकिन अभी फर्स्ट वोटर हो आप? हाँ, मैं फर्स्ट कमर हूँ, मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं सबसे पहला। क्या मुद्दे हैं, क्या सोचा है आपने, यही कि जब हमारे पास राइट है कि हम अपनी सरकार चुन सकते हैं, पब्लिक के पास है ये राइट, तो हर इंसान को वोट देना चाहिए, सबको आना चाहिए, सबको वोट देना चाहिए। और मैं देश के युवाओं को भी यही कहना चाहती हूँ कि सारे अपने अधिकार का इस्तेमाल करें और वोट दें। युवाओं के माइंड में क्या चल रहा है इस वक्त? युवाओं के माइंड में सरकार को लेकर चल रही है, बहुत सारी निगेटिविटी चल रही है, बट निगेटिविटी से भी ऊपर हमें सरकार चुनने के समय हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। देश हित में जो फैसला होगा। हाँ, देश हित में जो भी फैसला है वही लेना चाहिए और उस हिसाब से हमें रिएक्ट भी करना चाहिए, बस यही कहना चाहूंगी। बिल्कुल, तो देखिए हाथों पे इनके निशान लग गए हैं। फर्स्ट टाइम वोट इससे जो अभी वोटिंग शुरू हुई है वहां ये वोट कर रही हैं, ऐसे थर्ड टाइम वोटर हैं। युवाओं का जो रुझान है वो भी नजर आ रहा है, क्योंकि सुबह सवेरे खासतौर पर देखा जाता है युवा। बिल्कुल, और इसीलिए विनीता हम भी अपने वोटर से ये जरूर अपील करना चाहेंगे कि भाई आपके लिए आपका सबसे बड़ा दायित्व तो यही है कि उस वोटिंग राइट का आप इस्तेमाल कीजिए और अपने लिए आपके मन माफिक कौन सा नेता होना चाहिए वो चयन आपकी तरफ से जरूर हो। हमारे साथ संवाददाता अमित भी जुड़े हुए हैं। अमित, आपके पीछे भी मैं बूथ देख पा रही हूं, तो जरा तस्वीरों के जरिए ही बताइए कि यहाँ के वोटर क्या इस वक्त सुबह सुबह एक्टिव नजर आ रहे हैं या उनकी भी सुबह 8 बजे के बाद होती है? बिल्कुल, देखिए विवाह यहाँ पे भी जो वोटर हैं वो बेहद एक्टिव हैं और मतदान केंद्र की थोड़ी तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए, ये मतदान केंद्र है, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो है वो पोलिंग यहाँ पे हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि हर मतदाता जो है वो अपने मत का